ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पाकिस्तान से भारत में आतंक फैलाने आया एक आतंकी अपने झड़ते बालों के चक्कर में अपना मिशन ही भूल गया। दरअसल लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मोहम्मद उस्मान जट भारत में स्लीपर सेल बनाने और बड़े हमलों की साजिश रचने आया था, लेकिन श्रीनगर पहुंचते ही वह घाटी की सामान्य जिंदगी देखकर हैरान रह गया। इसके बाद उसने हमलों की प्लानिंग छोड़कर श्रीनगर में एक क्लिनिक में गुपचुप तरीके से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। इसी तरह लश्कर का एक और खूंखार कमांडर शब्बीर अहमद लोन भी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह आतंकवादियों का कोई निजी शौक है या फिर अपनी पहचान छिपाने की सोची समझी चाल। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकी अक्सर पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए अपना हुलिया बदलते हैं। वे अपनी पहचान छुपाने और सुरक्षा घेरे को धोखा देने के लिए नई तकनीकों और सर्जरी का सहारा लेते हैं ताकि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकें। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में पूरी कहानी बताएंगे कि आतंकी भारत में क्या करने आए थे और उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लश्कर का आतंकी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने क्यों गया? दोस्तों, उस्मान जट उर्फ चीनी लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय आतंकी था। उसे पाकिस्तान से भारत भेजा गया ताकि वह यहाँ स्लीपर सेल तैयार करे और बड़े हमले की तैयारी करे, लेकिन वो मिशन भूलकर श्रीनगर के एक मेडिकल क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने पहुंच गया। पूछताछ में उसने खुद कबूल किया कि उसके बाल तेजी से झड़ रहे थे। इससे उसका आत्मविश्वास पूरी तरीके से टूट गया। ट्रेनिंग कैंप में जो आक्रामक प्रोपेगेंडा सिखाया गया था उसे, वो रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं कामयाब न हो सका। बालों के झड़ने से वो इतना परेशान हो गया कि उसने मिशन से ज्यादा अपने लुक को सुधारने पे काम करने लगा। दूसरा आतंकी भी क्लिनिक का चक्कर लगाता रहा। दोस्तों, उस्मान जट अकेला नहीं है। इसी साल मार्च महीने में दिल्ली पुलिस ने शब्बीर अहमद लोन नाम के एक और आतंकी को गिरफ्तार किया। ये बांग्लादेश में लश्कर का सेल तैयार कर रहा था। जांच में पता चला कि शब्बीर भी गुड़गांव के एक प्राइवेट क्लिनिक में दांतों का इलाज करवाने रेगुलरली जाता था। पुलिस को जब उसके सेल के दूसरे सदस्यों का पता चला, जिन्हें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से भर्ती किया गया था, तब उसकी गिरफ्तारी हुई। एआई समिट से पहले दिल्ली में भड़काऊ पोस्टर लगाने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया। साजिद मीर से मिलती जुलती कहानी। दोस्तों, ये आतंकी शायद 26/11 मुंबई हमले में मास्टरमाइंड साजिद मीर से इंस्पायर्ड थे। साजिद मीर ने भी सालों तक अपना चेहरा बदलवाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। आतंकवादी अक्सर अपनी पहचान छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट और लुक बदलने की कोशिश करते रहते हैं। नया चेहरा, नया पासपोर्ट, नई शक्ल के साथ वो आसानी से सीमा पार कर पाते हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि ये मामले सिर्फ व्यक्तिगत शौक के नहीं हो सकते। कई बार आतंकी जानबूझकर अपनी पहचान बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। इससे पुलिस और एजेंसियों को उन्हें पहचानने में मुश्किल होती है। कोल्ड वार के समय का कुख्यात आतंकी कार्लोस द जैकल ने भी अपना चेहरा बदलवाया था। इससे उन्हें जाली पासपोर्ट पर यात्रा करने और एयरपोर्ट पर पकड़े जाने से बचने में मदद मिली। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि उस्मान जट का केस बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो देश में हमले की प्लानिंग करने आया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके झड़ते बाल उसके आत्मसम्मान को तोड़ रहे थे। ट्रेनिंग कैंप में सिखाया गया जुनून असल जिंदगी में बालों के झड़ने के सामने फेल हो गया था। जांच एजेंसियों का क्या कहना है? पाकिस्तान से भारत में आतंक फैलाने आया एक आतंकी अपने झड़ते बालों के चक्कर में अपना मिशन ही भूल गया। आज क्लिनिक विजिट और उनके संपर्कों की पूरी डिटेल होगी। एक सीनियर जांचकर्ता का कहना है कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये आतंकी न सिर्फ लुक सुधार रहे थे, बल्कि अपनी पहचान बदल लंबे समय तक भारत में छिपे रहने के प्लान में थे। आजकल आतंकवादी पुराने तरीकों के साथ साथ नए तरीके भी अपना रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट अब उनकी नई चाल बन गई है। वो सोचते हैं कि नया लुक लेकर वो पुलिस की नज़रों से बच सकते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। तकनीक और खुफिया जानकारी के जरिए वो इन आतंकियों तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि आतंकवादी आतंकवाद फैलाने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। एक तरफ देश में हमला करने का प्लान, तो दूसरी तरफ अपने आप को बचाने के लिए शारीरिक रूप से बदलना। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी समय रहते इन आतंकियों को पकड़ लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि दुश्मन नए नए तरीके आजमा रहा है। आपको ये मामला कैसा लगा? क्या आतंकियों के ऐसे पर्सनल शौक उन्हें कमज़ोर बनाते हैं? कमेंट में राय अपनी जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।